2023 में बहुत सारे शेयर मार्केट्स के रिकॉर्ड भी हम लोगों को स्पेशली नवंबर के बाद से देखे तो टूटते हुए दिखाई दे। अगर अब हम लोग 2024 की बात करें, नया साल आने ही वाला है, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस आप देख रहे हैं कि कैसा रहेगा 2024? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम 23 में एंटर कर रहे थे तो अधिकतर जो निवेशक थे या जो एक्सपर्ट्स थे या इकोनॉमिस्ट थे, वो काफी पेसिमिस्टिक थे 2023 को लेके। हम्म। और उसमें सिर्फ मैं इंडियन इन्वेस्टर्स या इकोनॉमिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसमें यूएस, यूके, यूरोप एंड एशिया सबको लेके जो है एक पेसिमिज्म था। और जो ऑप्टिमिज्म था वो केवल चाइना को लेके था, क्योंकि चाइना ने पिछले साल दिसंबर में ही अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया था। राइट। तो काफी लोगों का मानना था कि चाइनीज मार्केट, जो कि पिछले 2 साल से काफी अंडर परफॉर्म कर रही थी, वो इस साल बहुत अच्छा करेगी बिकॉज ऑफ द ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी। और बाकी जो इकोनॉमीज हैं वो शायद इस साल रिसेशन में चली जाएंगी। राइट। और जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो भी जो हैं वो प्रॉबली ये साल नेगेटिव ईयर जा सकता है। मगर अगर मैं ग्लोबल इंडाइसिस की बात करूं तो चाइना एक्चुअली नेगेटिव रहा है। नेगेटिव रहा। एमएससीआई चाइना जो है तकरीबन इस साल कोई अबाउट 13% नेगेटिव रहा है। अगर मैं नैस्डैक की बात करूं तो नैस्डैक मोर देन 50% अप है और एसएनपी अराउंड 20% अप है। तो ये जो साल था एक बिल्कुल उथल पुथल का साल था कि जहां पे लोग अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां पे बहुत ही खराब परफॉर्मेंस आया। चाइनीज मार्केट तीसरा साल लगातार नेगेटिव रिटर्न देके बंद हो रही है इस साल। और जहां पे पेसिमिज्म था वहां पे बहुत ही अमेजिंग हमने रैलीज देखने को मिली और हमें बहुत अमेजिंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखने को मिली, चाहे वो इंडिया की बात करें चाहे हम यूएस की बात करें। यूरोप ऑफ कोर्स थोड़ा सा जो है वो लैकलस्टर थी इकोनॉमी, हालांकि मार्केट्स ने अच्छा किया है, मगर यूरोपियन इकोनॉमी जो है वो काफी फ्लैटिश थी पूरे साल। मेरा 2024 को लेके मानना है कि ये 2023 के शायद अब हम विपरीत सिचुएशन में जा रहे हैं, जहां पे कि बहुत ज्यादा एक उत्साह है, उमंग है, बहुत एक ऑप्टिमिज्म है कि 2024 भी एक बहुत अच्छा साल होगा, कोई रिसेशन नहीं आएगा और जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो 15%, 20%, 25% इंडाइसेस और बढ़ जाएंगे। मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो इसके विपरीत है। तो 2023 जब हम लोग एंटर कर रहे थे तो हम एक्चुअली काफी ऑप्टिमिस्टिक थे 2023 के लिए, पूरा वर्ल्ड पेसिमिस्टिक था। और अब जो है सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है कि पूरा वर्ल्ड अब जो है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और मैं जो है 2024 को लेके मैं काफी पेसिमिस्टिक हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बबल्स बनते जा रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में। ओके। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये बाहर की कई मार्केट्स में भी बबल्स हैं। अगर मैं बात करूं ब्राजील की, मेक्सिको की, इवन जापानीज इंडाइसिस की मैं बात करूं या मैं नैस्डैक 100 की बात करूं, ये हो सकता है कि जहां पे हम ये साल बंद करें उससे हम और 2, 3, 4% ऊपर जाएं जनवरी या फरवरी के बीच में। मगर अगर मैं पूरे साल की बात करूं तो मेरा ऐसा मानना है कि 2024 नेगेटिव ईयर होगा, इंडियन मार्केट्स के लिए भी, यूएस मार्केट्स के लिए भी, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट्स इन द वर्ल्ड ये नेगेटिव ईयर जाने वाला है। और इकोनॉमी को लेकर जो एक उत्साह है, उमंग है और जो एक आशा की जा रही है कि बहुत अच्छा साल जाएगा, मुझे सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में पूरे वर्ल्ड में एक स्लो डाउन दिख रहा है। रिसेशन की प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से, यूएस रिसेशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो एटलीस्ट 70% है। और आपको मालूम है कि जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं वो फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं। ट्रू। तो अगर रिसेशन जो है वो 2024 के सेकेंड हाफ में आने वाला है तो उसका इंपैक्ट आपको फर्स्ट हाफ में देखना जो है आपको शुरू हो जाएगा, उसका इंपैक्ट मिलना। तो मेरा ऐसा मानना है कि जनवरी और फरवरी ये 2 महीने तो जो है मार्केट्स के लिए साइडवेज या माइल्डली पॉजिटिव या एक रेंज में जा सकते हैं। मगर अगर मैं मार्च से लेके मई की बात करूं तो मुझे पहला कट दिखता है वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट्स में। और जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है फ्रॉम जुलाई टिल नवंबर, मुझे जो है बड़े कट्स दिख रहे हैं इन स्टॉक मार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके।